हाय दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं द मिरेकल मॉर्निंग। हेल एलरोड कहते हैं, इस छोटे से जीवन में 2 बार भयंकर परिस्थितियों का सामना कर चुका हूँ। हालांकि मैं इसे अपना सौभाग्य ही मानता हूँ, क्योंकि जीवन के ऐसी चुनौतीपूर्ण समय में ही मैंने अपने लिए विकास का अनुभव किया और अपने लिए कुछ पाठ सीखे। उनके बल पर ही मैं ऐसा व्यक्ति बन सका जो मुझे बनना था, ताकि अपने लिए मनचाहा जीवन रचा जा सके। मैं कृतज्ञ हूँ कि मैंने न केवल अपनी सफलताओं बल्कि असफलताओं का भी प्रयोग किया और दूसरों की सहायता की कि वे भी अपनी सीमाओं से उबरते हुए उससे कहीं अधिक पा सके जो उन्होंने अपने जीवन में कभी सोचा होगा। मेरे जीवन का पहला रॉक बॉटम दुर्घटना स्थल पर मृत्यु। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी ज़िंदगी का पहला रॉक बॉटम लगभग आखिरी था, जब मेरी आयु 20 वर्ष थी। एक पियक्कड़ चालक के कारण दुर्घटना हुई और मेरी वहीं मृत्यु हो गई। मैंने अपनी पहली पुस्तक टेकिंग लाइफ हेड ऑन, हाउ टू लव द लाइफ यू हैव वाइल यू क्रिएट द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स में लिखा है कि मैं किस प्रकार जीवन के उस संकट से जूझा और उस दौरान जीवन के वे 8 सबक सीखे जो किसी भी जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। मेरा दूसरा रॉक बॉटम भारी ऋण और गहरा अवसाद। मेरे जीवन का यह दौर दुर्घटना में होने वाली मौत से भी कहीं अधिक भयंकर था। इस दौरान मैं कर्ज और अवसाद की चपेट में आ गया था। वह वर्ष 2008 का समय था। 30 के दशक के बाद जो मंदी आई थी, यूएस उसके बाद सबसे बुरी मंदी के दौर से गुजर रहा था। कार दुर्घटना से उबरने के बाद मैंने अपने सेल्स करियर को संभाला, 6 अंकों वाला कोचिंग व्यवसाय आरंभ करने में सफल रहा और एक बेस्ट सेलिंग किताब भी लिखी। मुझे एक बार फिर गहरी चुनौती का सामना करना पड़ा। इस बार यह पूरी तरह से मानसिक, भावात्मक और वित्तीय ब्रेकडाउन था। ऐसा लगा कि मैंने जो इतना बड़ा एंटरप्राइज खड़ा किया था, उसने रातों रात मुनाफा देना बंद कर दिया था। मेरी लगभग आधी आय घट गई थी। अचानक ही बिल देने में अक्षम हो गया। मैंने उन्हीं दिनों अपना नया घर लिया था, विवाह हो चुका था और हम पहले बच्चे की योजना बना रहे थे। कर्ज का भार बढ़ने लगा और जीवन में पहली बार गहरे अवसाद का सामना करना पड़ा। यह मेरे जीवन का सबसे निम्नतम बिंदु था। क्या हालात इससे भी बदतर हो सकते थे? पर मेरे लिए जितने बुरे हालात रहे थे, क्या ये उनसे भी बुरे थे? बिल्कुल, मैं फिर से निचले पायदान पर आ गया था। ऋण मृत्यु से भयंकर क्यों था? अगर आप मुझसे पूछे कि मेरे लिए कार दुर्घटना अधिक बुरी थी या वित्तीय संघर्ष अधिक कष्टदायक था, तो मुझे आपको यह बताने में संकोच नहीं होगा कि कर्ज कहीं अधिक दुखदायी था। अधिकतर लोगों को यही लगेगा कि इतने भारी एक्सीडेंट और शरीर में इतने नुकसान के बाद मरकर वापस आने को ही ज़्यादा बुरा माना जाएगा। किसी भी इंसान के जीवन में यही सबसे बड़ा शारीरिक, मानसिक, भावात्मक सदमा हो सकता है, पर मेरे मामले में ऐसा नहीं था। आपने देखा कि मुझे कार दुर्घटना के बाद पूरी देख रेख मिली। अस्पताल में परिवार साथ रहा, लगातार दोस्त और संबंधी मिलने आते रहें। वे अपना प्यार और सहयोग बनाए रखते। डॉक्टरों और नर्सों के अद्भुत स्टाफ ने मुझे रोग मुक्त करने में पूरा योगदान दिया। मेरा भोजन तैयार होकर सामने आ जाता था। मुझे रोज़ काम पर जाने या बिल भरने का कोई तनाव नहीं था। अस्पताल का जीवन सरल था। दूसरी बार ऐसा मामला नहीं था। किसी को मेरी दशा पर खेद नहीं था। कोई मिलने नहीं आता था, कोई देख रेख या संभाल के लिए नहीं था, कोई खाना तैयार करके नहीं देता था। मैं इस बार अकेला था। लोग अपनी ही परेशानियों में उलझे थे। एक डोमिनो प्रभाव की तरह जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष था। मैं शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और वित्तीय स्तर पर बुरी तरह से बिखरा हुआ था। मेरे भीतर इतना भय और असुरक्षा घर कर गए थे कि अपना बिस्तर ही सबसे आरामदेह लगता था। सुनने में भले ही दयनीय लगे, हर दिन केवल यही जानकर अच्छा लगता था
कि बिस्तर में जाकर कुछ देर परेशानियों और समस्याओं से बचा जा सकता था। मेरे मन में आत्महत्या का विचार भी आया, परंतु मैं उसे आजमा नहीं सकता था। मुझे पता था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मॉम और डैड पर क्या बीतेगी। मन ही मन जानता था कि चाहे जो भी हो, कहीं न कहीं से हालात अवश्य बदलते हैं। मैं अपनी भावात्मक पीड़ा को कम करने का कोई उपाय नहीं कर पा रहा था। उस सुबह ने जीवन बदल दिया। फिर एक सुबह जैसे पूरा जीवन ही बदल गया। मैं उठा तो अवसादग्रस्त था, जैसा पिछले कई सप्ताह से हो रहा था, परंतु उस दिन मैंने कुछ अलग किया। मैं दोस्त की सलाह पर दौड़ लगाने चला गया। मैं कोई धावक नहीं था। मेरे लिए दौड़ना कभी मनपसंद शौक नहीं रहा। मेरा दोस्त तनाव और परेशानी के समय इस युक्ति से काम लेता था और उसे लगा कि शायद मुझे भी अपनी परेशानियों का कोई हल मिल सके। मैंने जॉन से कहा, मुझे दौड़ने से नफरत है। उसने तत्काल पूछा, इनमें से बदतर क्या है, दौड़ना या तुम्हारे मौजूदा हालात? मैं असहाय था। मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या था। मैंने दौड़ लगाने का निर्णय लिया। उस सुबह मैंने नाइक के बास्केटबॉल जूते पहने, कुछ सकारात्मक सुनने के लिए आईपैड लिया और घर से निकल पड़ा। वह घर भी जल्द ही बैंक के पास जाने वाला था। मुझे नहीं पता था कि उस दिन मेरे मन में कुछ ऐसे विचार आने वाले थे जो मेरे भावी जीवन की दिशा बदलने जा रहे थे। मैं जिम रॉन का निजी विकास पर दिया गया ऑडियो सुन रहा था। उसने कुछ ऐसा कहा जो मैंने पहले सुना था पर कभी ध्यान नहीं दिया था। आप जानते हैं कि कई बार आप किसी बात को केवल सुनते हैं, पर ऐसा अवसर अचानक आता है कि आप उसे आजमाना भी चाहते हैं। बस उसे ग्रहण करने के लिए आपकी मानसिक अवस्था सटीक होनी चाहिए। जिम ने कहा, आपकी सफलता का स्तर कभी भी आपके निजी विकास के स्तर से अधिक नहीं होगा, क्योंकि आप सफलता को उस व्यक्ति के रूप में आकर्षित करते हैं जो आप बनते हैं। मैं वही थम गया। यह एक फिलॉसफी मेरा जीवन बदलने वाली थी। अचानक मन में एक बात आई, मानो कहीं से एक रेला सा आया और मुझे लगने लगा कि मैं अपने आप को वैसा व्यक्ति नहीं बना पा रहा था जैसा मैं बनना चाहता था, जो मनचाही सफलता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आवश्यक था। अगर 1 से 10 की स्केल पर सफलता को मापा जाता तो मेरे निजी विकास का स्तर तो लेवल 2 पर था। अगर कोई दिन अच्छा होता तो यह 3 या 4 हो सकता था। मुझे समझ आया कि यही तो हम सबकी समस्या थी। हम सभी जीवन में लगभग सभी क्षेत्रों में संपूर्ण सफलता तो चाहते हैं, सेहत, प्रसन्नता, वित्त, संबंध, करियर, आध्यात्मिकता, परंतु हमारे निजी विकास, ज्ञान, अनुभव, मानसिकता, विश्वास आदि का स्तर किसी भी क्षेत्र में इतना नहीं होता। इसलिए सब कुछ संघर्ष बनकर रह जाता है। हमारा बाहरी जगत सदा हमारे आंतरिक जगत का प्रतिबिंब रहेगा। हमारी सफलता का स्तर सदा हमारे निजी विकास के स्तर के समानांतर चलता है। जब तक हम प्रतिदिन स्वयं को उस व्यक्ति के रूप में ढालने का समय नहीं देते जो मनचाहा जीवन रचने के लिए आवश्यक है, तब तक सफलता पाना हमारे लिए एक संघर्ष ही रहेगा। मैं सीधा घर भागा। मैं अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार था। हमारी पहली चुनौती, समय की खोज। मैं जानता था कि मेरी सभी समस्याओं का हल यही था कि मुझे निजी विकास को अपने दैनिक जीवन की प्राथमिकता के रूप में स्वीकार करना था। यह खोई हुई कड़ी ही मुझे वैसा व्यक्ति बनाने में सहायक हो सकती थी जो लगातार मनचाही सफलता के स्तरों को रचता है, उन्हें सुधारता है और अपनी ओर आकर्षित करता है। बस सादा सी बात थी। हालांकि किसी की भी तरह समय की खोज ही मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी। मैं अपने जीवन को बचाने और बिलों को भरने में इतना व्यस्त था कि निजी विकास के लिए अतिरिक्त समय खोजना लगभग असंभव था। शायद आप इस बात को समझ सकते हैं। मैथ्यू कैली की बेस्ट सेलर पुस्तक द रिदम ऑफ लाइफ की ये पंक्तियाँ मुझे प्रिय हैं। एक ओर हम सभी प्रसन्न होना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर हम सभी जानते हैं कि हमें किन चीज़ों से खुशी मिलती है।
परंतु वे काम नहीं करते। क्यों? सादा सी बात है, हम बहुत व्यस्त हैं। क्या करने में व्यस्त हैं? प्रसन्न रहने की कोशिश में व्यस्त हैं। मैंने अपना प्लानर उठाया और अपने काउच पर बैठकर अपने लिए समय की तलाश करने लगा। मैं दैनिक रूप से निजी विकास करना चाहता था। मैंने निम्नलिखित विकल्पों पर गौर किया। शाम का समय ठीक होगा। मुझे लगा कि शाम को काम के बाद या देर रात अपने लिए समय निकाल सकते हैं, पर फिर ऐसा लगा कि शाम का समय तो अपने मंगेतर के साथ बिताना ही बेहतर होगा। रात तक तो थकान हावी हो जाती है। उस समय तो किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना ही चुनौती होता है। निजी विकास के लिए आदर्श मनोदशा चाहिए थी जो शाम को नहीं मिल सकती थी। शायद दोपहर का समय ठीक होगा। मैं अपने लिए दोपहर का समय चुन सकता था। शायद लंच के दौरान थोड़ा अतिरिक्त समय मिल जाए। हालांकि वह खाली समय कभी नहीं आया। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता था। अरे नहीं, सुबह का समय नहीं। फिर मैंने सुबह के समय के बारे में सोचा, पर मेरा मन नहीं माना। मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं था। इसके बजाय यह कहना बेहतर होगा कि मुझे सुबह के नाम से भय होता था। सुबह जल्दी उठना तो दौड़ने से भी ज़्यादा घृणित था, पर इसके बारे में जितना सोचता गया सारी बातें सिलसिलेवार लगने लगी। पहली बात, निजी विकास के लिए समर्पित होने का यह भाव सुबह सुबह मुझे पूरे दिन के लिए प्रेरित करता था। मैं पहले से कहीं अधिक जोश से भरपूर, केंद्रित और प्रोत्साहित रहने लगा। मुझे आज भी वह ब्लॉग पोस्ट याद है जो मैंने stevepavlina.com पर पढ़ी थी। इसका शीर्षक था राडार ऑफ द डे। स्टीव ही पर्सनल डेवलपमेंट फॉर स्मार्ट पीपल के लेखक भी हैं। कहा गया है कि पहला घंटा पूरे दिन का रडार होता है। अगर मैं उठने के बाद पहले घंटे के दौरान आलसी बना रहा तो लगभग पूरा दिन ऐसा ही होगा, पर अगर मैं उसे आदर्श रूप से उत्पादक बना सका तो बाकी का दिन भी वैसा ही होगा। कहना न होगा, सुबह के समय निजी विकास पर काम करने से मेरे पास वे बहाने भी न रहते जो दिन में सामने आते, जैसे बहुत थकान हो गई है या मेरे पास समय नहीं है आदि। अंततः यह मेरे लिहाज से उपयुक्त समय था। सुबह के समय निजी विकास पर काम करने के बहुत से लाभ थे, पर सुबह 6 बजे बिस्तर से उठना ही आसान नहीं था, क्योंकि मुझे उठना पड़ता था। इस तरह 5 बजे उठना तो और भी कठिन लगता था। कुंठित और पराजित महसूस करते हुए मैं प्लानर बंद ही करने जा रहा था, तभी मुझे अपने मेंटर केविन ब्रेसी की आवाज़ अपने दिमाग में सुनाई दी। केविन हमेशा कहते थे, जीवन से कुछ अलग पाना है तो उसे अलग तरह से जीना सीखो। हद है। मुझे पता था कि यह सही बात थी, पर इससे उठना आसान तो नहीं हो सकता था। मैंने बदलाव लाने का निर्णय लिया। मैं अपने सीमित बंधे हुए विश्वास से उबरना चाहता था कि मैं सुबह नहीं उठ सकता। मैंने अगले ही दिन से अपने निजी विकास के लिए सुबह 5 बजे उठने का निर्णय ले लिया। हमारी दूसरी चुनौती, वही किया जो सबसे प्रभावशाली हो। फिर मुझे एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। मैं जो करने जा रहा था उसका मेरे जीवन पर बड़ा और प्रभावशाली असर हो सकता था। मैं पढ़ सकता था, पर वह तो पहले भी करता था और मैं इसे खास बनाना चाहता था। व्यायाम करता था, पर वह भी मुझे पसंद नहीं था। मैंने एक खाली कागज़ लिया और उस पर पिछले सालों में सीखे निजी विकास अभ्यासों की सूची बनाई जो जीवन को बदलने की क्षमता रखते थे। हालांकि मैं उन्हें कभी लागू नहीं कर सका। ध्यान, अभिकथन, डायरी लेखन, मानसिक चित्रण और पठन पाठन। मैंने अपने लिए ऐसी 6 गतिविधियों को चुना। मेरे हिसाब से ये मेरे जीवन पर तात्कालिक और शक्तिशाली प्रभाव डाल सकते थे। मैंने हर काम को 10 मिनट का समय देते हुए अगली सुबह सब पर काम किया। सबसे रोचक बात यह थी कि मुझे इससे प्रेरणा मिली। अचानक ही सुबह उठने का डर समाप्त हुआ और उठने में आनंद आने लगा। उस रात नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं अगली सुबह उठने के लिए उत्साहित था। वह सुबह जिसने मेरा सारा जीवन बदल दिया।
मैंने दांत साफ किए, चेहरा धोया और हाथ में पानी का गिलास लेकर सीधा बैठक में आ गया। सुबह 5:05 का समय था। मैं अपने जीवन में एक लंबे समय के बाद उत्साहित महसूस कर रहा था। बाहर अभी अंधेरा था और मैं भीतर से बेहतर महसूस कर रहा था। मैंने जीवन को बदलने की क्षमता रखने वाली गतिविधियों की सूची निकाली और एक एक कर उन्हें लागू करता गया। मौन रहते हुए ध्यान व प्रार्थना और 10 मिनट तक श्वास पर ध्यान लगाना। मुझे लगा कि तनाव पिघल रहा था। भीतर से मन और शरीर शांत हो गए। यह तो मेरी आपाधापी से भरी सुबह से अलग था। जीवन में पहली बार शांति का अनुभव हुआ। पठन मैं सदा पुस्तकें पढ़ना चाहता था, पर अक्सर समय की कमी से संभव नहीं हो पाता था। मैंने उस दिन बहुत उत्साह से किताब पढ़ी और यह चाहा कि काश यह आदत आजीवन बनी रहे। मैंने नेपोलियन हिल की क्लासिक पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच उठा ली। अन्य पुस्तकों की तरह यह भी अधपड़ी ही रखी थी। मैंने उसे 10 मिनट तक पढ़ा और कुछ ऐसे उपाय खोजे जिन्हें दिन में आजमा सकते थे। मुझे याद आया कि केवल एक विचार भी हमारा जीवन बदलने की क्षमता रखता है। मैंने भीतर से प्रेरित महसूस किया। अभिकथन मैंने इससे पहले अभिकथन की शक्ति को नहीं जाना था। जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच से सेल्फ कॉन्फिडेंस के अभिकथन पढ़े तो मुझे अपने भीतर असीम शक्ति का बोध हुआ। यह तो हम सबके भीतर समाई है। मैंने अपने अभिकथन लिखने का निर्णय लिया। मैंने वही लिखा जो मैं चाहता था, मैं क्या करना चाहता था और मैं जीवन को बदलने के लिए क्या करने को तैयार था। मैंने सशक्त अनुभव किया। मानसिक चित्रण मैंने अपनी दीवार पर लगा विजन बोर्ड उतारा। मैंने इसे द सीक्रेट मूवी देखने के बाद बनाया था। इसे देखने का भी समय नहीं मिलता था। इसे मानसिक चित्रण का साधन बनाना तो दूर की बात रही। मैंने 10 मिनट तक उन छवियों को देखा और फिर आंखें बंद करते हुए अपने अस्तित्व की प्रत्येक कोशिका से उसे अनुभव किया। यह सोचा कि अगर वह सब जीवन में आ जाए तो मुझे कैसा लगेगा। मैंने प्रेरित महसूस किया। डायरी लेखन इसके बाद मैंने एक खाली डायरी खोली। इसे पिछले सालों के दौरान लिया गया था। दूसरों की तरह कुछ दिन लिखने के बाद इसे छोड़ दिया गया। उस दिन मैंने लिखा कि मैं जीवन में किन किन बातों के लिए आभार प्रकट करता था। मेरा अवसाद किसी धुंध की तरह धुल गया और मैं हल्का महसूस करने लगा। केवल चीज़ों को लिखने से ही आत्मा फूल जैसी हल्की हो गई थी। मैंने कृतज्ञ अनुभव किया। व्यायाम अंत में मैं काउच से उठा और याद किया कि मैंने टोनी रॉबिन्स के मुख से क्या सुना था। मोशन क्रिएट्स इमोशंस, गति से भाव उपजते हैं। मैंने झट से पुशअप करने आरंभ कर दिए और फिर पीठ के बल लेटकर सीट अप्स किए। फिर मैंने डीवीडी प्लेयर में योगा वीडियो की सीडी लगाई और पूरे 6 मिनट तक इसका आनंद लिया। मैंने ऊर्जान्वित महसूस किया। अद्भुत। मैंने अपने जीवन की एक शांत, प्रेरित, सशक्त, प्रोत्साहन से भरपूर, कृतज्ञ और जोशीले दिन का आनंद पा लिया था और अभी सुबह के 6 बजे थे। किसी चमत्कार से कम नहीं। अगले कुछ सप्ताह तक मैं सुबह जल्दी उठकर पूरे घंटे तक इन सभी चीज़ों को दोहराता रहा। जब मैं अपनी इस दिनचर्या से बहुत प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा तो मैं इसे और अधिक पाना चाहता था। एक रात सोने जाने से पहले मैंने कुछ ऐसा किया जो उस समय सोचा भी नहीं जा सकता था। मैंने सुबह 4 बजे का अलार्म लगा दिया। उस रात सोते हुए सोचा कि क्या यह संभव हो सकेगा। हैरानी की बात थी कि सुबह 4 बजे उठने में भी कोई परेशानी नहीं हुई। सुबह उठना तो वाकई बेहद आसान था। मुझे लगता था कि यह दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक होता है। मेरे तनाव का स्तर अपने आप ही घट गया। मेरे पास ऊर्जा, जोश और स्पष्टता का भंडार था। मैं पूरी तरह से प्रसन्न, प्रेरित और प्रोत्साहित था। अवसाद बीते दिनों की बात हो गया था। आप कह सकते हैं कि मैं फिर से अपने पुराने खोए हुए रूप को पा रहा था। मैं जल्द ही अपने पुराने संस्करण से भी आगे निकल गया।
ऊर्जा, स्पष्टता और केंद्र के इन नए स्तरों के बीच मैं आसानी से अपने लिए लक्ष्य तैयार कर सकता था, रणनीतियों को लागू करते हुए अपने व्यवसाय को नए सिरे से चमकाकर आय अर्जित कर सकता था। मिरेकल मॉर्निंग अपनाने के 2 महीने में ही मेरी आय का स्तर पहले जैसा हो गया और फिर यह उसे भी पार कर गया। मैं जानता था कि यह शक्तिशाली निजी विकास की दिनचर्या एक ऐसी चीज़ थी जिसे मैं अपने कोचिंग ग्राहकों को भी सिखा सकता था। मुझे इसके लिए कोई नाम रखना था। फिर मैंने उस गहन रूपांतरण पर ध्यान दिया जो मैंने इसके बल पर पाया था। बुरी तरह से बिखरे हुए व्यक्तित्व ने अपने जीवन में सब कुछ नए सिरे से पा लिया, जो पिछले समय से भी बेहतर था, और वह भी 2 माह से कम समय में पूरा हो गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, इसलिए मैंने इसे द मिरेकल मॉर्निंग का नाम दिया। कुछ सप्ताह के बाद मैं एक कोचिंग कॉल पर केटी से बात कर रहा था। उसने पूछा, हैल, तुम अपनी सुबह का आरंभ कैसे करते हो? मैंने दमकते हुए उसे अपने द मिरेकल मॉर्निंग की जानकारी दी, परंतु उसकी ओर से भी वही प्रतिरोध से भरा उत्तर मिला कि वह किसी भी हाल में सुबह नहीं उठ सकती। वह मॉर्निंग पर्सन नहीं है। हालांकि केटी हमेशा सलाह मानती है। उसने अपने रोज़ के रूटीन से 1 घंटा पहले यानी 6 बजे उठने की हामी भर दी। वह भी मिरेकल मॉर्निंग को आजमाना चाहती थी। मैंने उसे प्रेरित करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। 1 सप्ताह बाद कोचिंग कॉल के दौरान केटी का उत्साह देखते ही बनता था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या वह पूरे सप्ताह 6 बजे उठने में कामयाब रही, तो उसने कहा, पहले दिन तो ऐसा ही हुआ, पर यह अनुभव इतना अच्छा था कि मैंने अगले दिन और जल्दी उठने की ठान ली। मैं बाकी दिनों में सुबह 5 बजे उठी। वहाँ मुझे अपने दूसरे कोचिंग ग्राहकों को इसके बारे में बताना होगा। कुछ ही सप्ताह बाद मेरे दर्जनों ग्राहक मेरे साथ अपने अनुभव साझा कर रहे थे कि उन्हें अपनी मिरेकल मॉर्निंग के दौरान वैसे ही जीवन को बदल देने वाले अनुभव हुए। उन लोगों ने अपने दोस्तों और सहकर्मियों को भी इसके बारे में जानकारी दी। यह ऑनलाइन दुनिया में जंगल की आग की तरह फैली। लोग फेसबुक पर द मिरेकल मॉर्निंग के पोस्ट करने लगे, ट्विटर पर ट्वीट करने लगे और यूट्यूब पर बड़े गर्व से अपने मिरेकल मॉर्निंग की वीडियो पोस्ट करने लगे। मुझे एहसास हुआ इस मिरेकल मॉर्निंग में कुछ तो खास था। एक दिन यूट्यूब पर अपने वीडियो देखने के लिए अपना नाम सर्च में डाला। मेरी परख न करें, आपने भी तो अपने बारे में नाम डालकर गूगल किया होगा। एक वीडियो सामने आया जिस पर लिखा था, जो कि मिरेकल मॉर्निंग। मैंने उस लड़के को पहले कभी नहीं देखा था। पहली प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं थी। ये जो कौन है और मेरी मिरेकल मॉर्निंग की नकल कैसे कर रहा है? मैं आत्मरक्षा में मोड में आ गया। यह मेरे बेहतरीन क्षणों में से नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, परंतु क्या मुझे कोई सुखद आश्चर्य मिलने वाला था? मैंने वीडियो चलाया तो जो ने अपनी घड़ी में सुबह के 5:45 बजे का समय दिखाते हुए कहा, सुबह के 5:45 बजे हैं, रविवार का दिन है। आप सब सोच रहे होंगे कि डूड जो, रविवार सुबह इतनी जल्दी उठकर क्या कर रहे हो? मैं आपको miraclemorning.com पर जाने की सलाह दे रहा हूँ। वहाँ जाएं और दी गई सामग्री डाउनलोड करें। यह मुझे क्रिसमस जैसा लगता है और सच कहूँ बहुत सारी अतिरिक्त ऊर्जा पाने का अवसर भी मिला। अब तो हर दिन एक उत्सव है। आप भी देखिए, जीवन निखर जाएगा। मैं उस वीडियो को देख हतप्रभ और विस्मित था। मन भावुक हो गया। अब द मिरेकल मॉर्निंग केवल मेरी दिनचर्या तक सीमित नहीं रह गई थी। अब मेरे पास एक दायित्व था कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा किया जाए। हालांकि अब तक भी अनुमान नहीं था कि यह सब कितना बड़ा होने वाला था। जब मैंने केटी को इसकी जानकारी दी थी, तब से 5 वर्ष का समय हो गया है। तब से पूरी दुनिया से हजारों लोगों के संदेशे आते हैं। द मिरेकल मॉर्निंग उनके जीवन में जो रूपांतरण लाने में सफल रही, वे उसके लिए आभार और उत्साह प्रकट करते हैं। यह वास्तव में एक विश्वव्यापी आंदोलन बन गई है, एक वैश्विक जागरण जिसमें हर तरह के लोग शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक सुबह उठने और स्वयं को निजी विकास का उपहार देने के लिए समर्पित हैं।
अब मैं तस्वीर का बड़ा रुख देख पा रहा हूँ। द मिरेकल मॉर्निंग हम में से प्रत्येक को वैसा मनचाहा जीवन देने में सफल हो सकती है जो हम चाहते हैं। दूसरों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं और आसपास की दुनिया बदल सकते हैं। चाहे आप इसे एक आंदोलन कहें या जागरण, या आप इसे द मिरेकल मॉर्निंग मिशन का नाम भी दे सकते हैं। यह लोगों को सशक्त बनाने के बारे में है ताकि वे अपने जीवनों का रूपांतरण कर सके। प्रतिदिन सुबह उठते हुए अपने परिवार, समुदाय और संसार के रूपांतरण के लिए कुछ कर सके। लगभग प्रतिदिन सैकड़ों लोग इस मिशन से जुड़ते हुए इसे आगे दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं अब भी हैरान हूँ कि कितने जीवन गहराई से प्रभावित हुए हैं। कुछ लोग अब जो की तरह वीडियो बनाकर डालते हैं, वे सबको दिखाते हैं कि उनके जीवन में प्रतिदिन मिरेकल मॉर्निंग का साथ बना हुआ है। मैं बहुत सम्मान और आभार का अनुभव कर रहा हूँ कि मुझे इसे अनेक लोगों के साथ साझा करने का अवसर मिला। दरअसल द मिरेकल मॉर्निंग मेरे सिग्नेचर कीनोट संदेशों और वर्कशॉप का हिस्सा है, जो कॉरपोरेशन और गैर लाभकारी सेल्स पीपल, टीचर्स और हाई स्कूल और कॉलेज छात्रों की उत्पादकता, प्रेरणा और प्रदर्शन बढ़ाने में सहायक है। चाहे कीनोट या फिर वर्कशॉप के रूप में हो, यह पहल लोगों और संगठनों को उनके नतीजों के साथ साथ कार्य क्षेत्र में रवैयों के सुधार में भी सहायक हो रही है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि द मिरेकल मॉर्निंग कार्यशाला सुबह के समय होती है और कई बार तो यह कॉन्फ्रेंस के आरंभ होने से पूर्व ही आरंभ हो जाती है। यह पुस्तक एक निमंत्रण है जिसके माध्यम से आप स्वयं को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं, ताकि आप अपनी सफलता को अगले स्तर तक ले जा सके, क्योंकि यह सब इसी क्रम में घटता है। अब से आरंभ करने से लेकर आपको लेवल 10 जीवन तैयार करने के लिए केवल 10 इंसान बनना होगा, तभी आप सही मायनों में वह पा सकेंगे जो आप पाना चाहते हैं। तब आपकी सफलता को कोई आपसे दूर नहीं रख सकेगा।